कोटा जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग की ओर से बुधवार को सांगोद में किसान मेला आयोजित हुआ। मेले में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। मेले में कृषि विभाग, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता विभाग ने अपनी अपनी योजनाओं और नवाचारों का प्रदर्शन किया। कृषि विश्वविद्यालय कोटा और कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा ने किसानों को नवीन तकनीकों के बारे में बताया। ड्रोन के माध्यम से छिड़काव का प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री द्वारा राजीविका की स्वयं सहायता समूह को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आवा से 1 करोड़ का स्वयं सहायता समूह को तथा बड़ौदा राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देवली से 34 लाख रुपए का 8 स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण का चेक प्रदान किया। मैं यही कहूंगा कि हमें कृषि के क्षेत्र में उन्नति करनी है और कृषि को आगे बढ़ाना है तो कई नई नई खेती की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हम बागवानी की तरफ जाएं। अगर बागवानी खेती हम करते हैं, हम 3, 4, 5 तरह की अगर खेती करने लग जाए ना, तो हमारा खेत, हमारी कृषि 12 महीने पैसे देने का एक ऐसा उपक्रम हो जाए कि कभी तो नारंगी आ रही है, कभी अमरूद आ रहा है, कभी नींबू आ रहे हैं, कभी फिर हमारी फसल आ रही है, कभी दूसरी फसल आ रही है, कभी कोई हमने हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किया। ऐसे सब काम करने का काम हम करेंगे तो किसान की उन्नति होगी, तभी जाकर के हमारा देश प्रगति कर सकता है। इसलिए आज जो हमारे किसान भाई यहाँ आए हैं, हमारी महिला बहनें यहाँ आई हैं, मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हम गांव-गांव में हमारी महिलाओं का उत्थान चाहते हैं। महिला कैसे एक बराबर की भूमिका निभाए, कैसे महिलाओं की जो माध्यम से हमें एक अतिरिक्त आय हमारे परिवारों में हो। आज किसी परिवार में कोई गाय है, भैंस है, कोई दुधारू पशु है, अरे वो सबको रखरखाव का काम करती है तो कोई हमारी महिला बहनें करती है। उनका रखरखाव, चारे का ध्यान रखना, गोबर पानी करना, ये सब काम महिलाएं करती है। तो उसका लाभ हमें मिलता है। इसलिए हम हर परिवार में, हमारे यहाँ दुधारू पशु भी हो, हमारे यहाँ अलग अलग तरह की खेती भी हो, कृषि भी हो, बागवानी भी हो, और जिस तरह से हम अलग अलग खेती करके और हमारे किसानों को बढ़ाने का काम करें, तो उसके लिए हर तरह की सुविधा आज हमें मिल रही है कि आप एक कुछ न कुछ नवाचार अपने जीवन में, नया काम खेती के क्षेत्र में अवश्य करें। यह नहीं सोचे कि उससे नुकसान होगा, आप ये सोचे कि नया प्रयोग करके आप दूसरे के लिए भी कोई नया रास्ता दिखा रहे हैं। आप घर घर में सोलर लगवाएं। मैं न्याया जी से कहूंगा कि आप ये भी अभियान चलाएं कि हर घर में सोलर लगे। अगर हमें 1 किलोवाट का सोलर लगाएंगे तो 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का सोलर लगाएंगे ना घर पे, छत पे, तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी, और 3 किलोवाट का सोलर लगाएंगे तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। लगभग 1.5 लाख रुपए में सोलर लगेगा, जिसमें 78,000 की सब्सिडी होगी, तो आधी सब्सिडी मिल रही है। और उसके बाद देखिए, आपको ये लगता होगा कि मुझे क्या करना है, सोलर लगा के मेरे तो 100 यूनिट फ्री आ रहा है, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, आपका उपयोगिता सबकी बिजली की बढ़ती जा रही है। ये सोलर की योजना प्रधानमंत्री जी की है, और ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि सोलर की योजना से आपका 300 यूनिट फ्री हो जाएगा। अगर ये 300 यूनिट फ्री होगा ना, तो 100 यूनिट तो आपको मिलता रहेगा, इसके अलावा 300 और फ्री हो गया, तो आप सोचिए कि 300 यूनिट तक आपको कोई बिल नहीं आएगा। कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए आपके वो हर महीने बचत होगी। और ज्यादा उस पे 7% पे बैंक ऋण दे रहा है, और उस ऋण से आप बिजली का जो थोड़ा सा बिल आपको आता है, उससे भी छूट मिलेगी। अगर वो 3 और 4 साल में बिजली का वो जो सोलर का आपने 60-70 हजार रुपया है वो चुका दिया, तो 25 साल तक आपको बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी। ये हमारी प्रधानमंत्री जी की योजना है। मेरे बिजली विभाग के अधिकारी भी है, यहाँ पे कर्मचारी भी है, हमारे कई अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे भी मेरा सबसे पहले कहना है कि भैया, सबसे पहले तो बिजली वाले कर्मचारी अपने घरों पे सोलर लगाएं, फिर हमारे सरकारी कर्मचारी सोलर लगाएं, ताकि उनको लगना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी ने लगाया है और बिजली विभाग वाले ने लगाया है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई तो फायदे की चीज है। नहीं तो बिजली वाला तो लगाने वाला नहीं था भैया। इसलिए सारे बिजली वाले सोलर लगाएं, हमारे सरकारी अधिकारी लगाएं,
और इनको मोटिवेशन करें कि जितने भी हमारे लोग हैं वो सबके घरों में सोलर लगेगा। आप सोलर की क्रांति आएगी और बिजली की कमी भी दूर होगी। हम जहां रह रहे हैं वहीं एक उत्पादन का हमारा केंद्र बन जाए, बिजली का वहीं उत्पादन बन के हम घर में बिजली पैदा कर रहे हैं, वहीं उपभोग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काम हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम इस बात के माध्यम से हम करेंगे।